होगा जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट। बनाया किसने? अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन। सर आपकी आवाज़ तो क्लियर है समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन तेज़ नहीं है, लाउड नहीं है सर। हाँ दरअसल मैंने ईयरफोन हटा दिया। साफ आ रही है? जी सर। हाँ तो ये टेस्ट जो बनाया गया वो बनाया गया अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, जब आपका इंडियन सिलेबस है सारा, आप इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको अमेरिकन टेस्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? इंडिया के जलोटा वलोटा या भाटिया वेटरी क्यों नहीं पढ़ा रहे? चलो जैसा आपका सिलेबस है करना तो वो है ही। बनाया अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने 5 टेस्ट है टोटल इसके अंदर, जीईडी के अंदर जो जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट है इसके अंदर 5 टेस्ट है। और अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया ना, उनका ये मानना था अगर कोई इंसान इस टेस्ट को पास करता है तो फिर वो इक्विवेलेंट होगा किस के, यूएसए फिर कनाडा के हाई स्कूल पास कर दिया है। समझ रही ये नहीं? अब मैंने क्लियर किया, या आप लोग आगे जाके जब नेट क्लियर करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। अभी हम जब आवाज है मेरी? हेलो यस सर। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना मेरी आवाज? यस सर, आ रही है सर। हाँ हाँ देखो ये जो बनाया गया था ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ये जो बनाया गया था तो ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जो पढ़ाई के दौरान ही आर्मी में चले जाते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं हमारी, शायद अमेरिका में, जिनमें की आर्मी में आपको सर्व करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट बनाया गया था ये उन लोगों के लिए बनाया गया था कि भाई जिन लोगों को पढ़ाई करते करते 10वीं 12वीं करते करते जिनकी जो है आर्मी में जॉब लग गई, अब जॉब लगने से पढ़ाई छूट गई है ना। मान लो वो इंसान जो है सर्विस करके आया 15 साल या 20 साल, अब उसकी एज हो रखी है 40 के आसपास। अब उसको शर्म आएगी 15-16 साल के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने में, हो गया नहीं? उसको सपोर्ट फील हो गया नहीं होगा? है भाई? सुन पा रहे हो? यस सर। क्या बात है, बिल्कुल ही गुमसुम हो भाई। ये टेस्ट लोगों के लिए बनाया गया जो लोग आर्मी वगैरह या किसी इस तरीके की पोस्ट में चले जाते हैं, मेनली आर्मी वालों के लिए, अपने पढ़ाई के दौरान ही 10वीं पास करी। मान लो इंडिया में बहुत सी पोस्ट है यहाँ पे भी निकलती है 10वीं के बेस पे ना आर्मी में, 10वीं पास वालों के लिए जो भर्ती होती है आर्मी की। देखा होगा आपके गाँव के लड़के अगर आसपास से तैयारी करते हैं, वो 10वीं बेस पे होती है। अब क्या होता था कि लोग आर्मी में चले जाते थे, लेकिन जब वो रिटायर आते थे वहां से, मान लो 10-15 साल की सर्विस या 5-7 साल की सर्विस करके वापस आते थे तो उनके सामने दोबारा दिक्कत होती कि भाई अब अपने एजुकेशन में आगे करें, कैसे करें, है ना। तो ये बनाया गया था कि अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया तो आप इक्वल हो जाओगे कि आपने 12वीं क्लास पास कर ली। इस तरीके से समझ लो, इसे समझ गए? यस सर। आगे भी इन्होंने यही बात रखी है भाई अगर कोई अच्छी जॉब अच्छा चाहिए के लिए भी जो इसके स्कोर को, अगर आप इस टेस्ट को पास किया, जैसे अब आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया तो ऑल इंडिया ये स्कोर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो आपको ऑल इंडिया आपको काम आएगा, समझे। मतलब उसके बेस पे आप कहीं भी जाके किसी भी नौकरी किसी भी जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। आपको बेटर अपॉर्चुनिटी करता है, आप जो अपना अच्छी जगह जाके काम कर सको। फिर कि अगर आप जो है टेस्ट को लेना चाहते हो, टेस्ट को प्रॉपर एडमिनिस्टर कराना चाहते हो तो आपकी एज जो है कम से कम 16 साल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका किसी भी हाई स्कूल में एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, समझे। यस सर। यस सर। देखो अगर समझ में आ रहा है तो बता दो, तो से मत डरो आप लोग ना, कल पढ़ा दूंगा मैं। ये सिर्फ और सिर्फ
तो वो बात है। तो चलो आ गया, रुक जाओ, करा दो। समझ सुनाई दे रहा है, समझ में आता है? यस सर। यस सर। ठीक है भैया, हिस्ट्री की बात लेते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट बनाया गया था 1942 में। और इस टेस्ट में हाई स्कूल का ही सिलेबस डाला गया है। जैसे अब आप लोग एमए के लिए किसी भी में अप्लाई करोगे, डीयू में करोगे, एमडीयू में करोगे, क्षेत्र में करोगे, पंजाब करोगे, बेंगलोर जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, कोई बनारस जाएगा, कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट में जो सिलेबस आएगा वो ग्रेजुएशन का आएगा, है ना? यस सर। तो इनमें भी जो सिलेबस डाला गया है वो हाई स्कूल में ही डाला गया था, ताकि जो इंसान एक बार 10 साल की सर्विस करके आ रहा है, जब इसको देखो उसको दोबारा से स्कूल में बैठने की जरूरत ना पड़े। एक तो ठीक है, हर साल के साथ उसको हाई लेवल की ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल का टेस्ट बना दिया, उससे क्लियर ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट ही रखा गया है, समझे भाई? यस सर। नीचे यही बात करेंगे कि भाई जो आर्मी वाले मिलिट्री उनके लिए जो है टेस्ट बनाया गया था, जो कि वहाँ पे काम करके आते थे, क्यों एक बार मिलिट्री की सर्विसेज में चले गए, 16-17 साल की सर्विस, मतलब 16-17 साल की एज में आप चले गए, 10 साल सर्विस कराए, अब आपकी हो रखी है 30 साल उम्र। अब आपसे कोई कहती भाई स्कूल में बैठे 11वीं स्कूल और 11वीं में जाओगे? अब आप लोग 19-20 साल पास हो रखते हैं और मैं आपसे कहूँ जाके 8वीं क्लास में बैठ जाओगे क्या? नहीं सर। नहीं बैठते हैं तो इतना बेबी फेस तो नहीं बचता आप लोगों का। देखो आप एक क्लास में जाके बैठ सकते हो, अपने कॉलेज में अभी आप सेकंड ईयर में 11-12 तक अभी आप सो सकते हो, लेकिन आज से बात भी अगर तुमसे कहा जाएगा कि जाके बैठ जाओ तो क्या बैठ जाओगे? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आप। क्या करें भाई, आज आपके डिपार्टमेंट बिल्कुल ही कभी इसका आज जो है नेट अच्छे से नहीं लगती। आप देख लो वगैरह आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। ये नेट कर रहे हैं, बताओ मैं आवाज का तो क्या ही करूं। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। तो मेनली जो टेस्ट था ये आपका हाई स्कूल के सिलेबस था, उसी के ऊपर बेस्ड था। तो ये टेस्ट आपको हेल्प करता था आर्मी वालों को जो एक बार पढ़ाई छोड़ के चले गए थे उनको दोबारा से स्कूल डिग्री ऑब्टेन करने में, और हाई स्कूल डिग्री ऑब्टेन करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर कोई दूसरी जॉब करने के लिए। ठीक है भाई? यस सर। और 1942 में बना था और उसके बाद 1947 में न्यू पहली ऐसी स्टेट था अमेरिका का, अमेरिका में रूल ऑफ स्टेट्स है, पता है ना आप लोगों को? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, जबकि इंडिया में स्टेट्स है। ऐसा क्यों? बता इंडिया क्यों बोलते? बल्कि वैसे को नहीं बोलते आप लोग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिर्फ बोलते थे इंडिया तो यूज होता था। कितने स्टेट है यूएसए में? है भाई? सर नहीं आपने पता। कोई विद्यार्थी, आप में से कोई तो विद्यार्थी रहा है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, तो थोड़ा बहुत याद होगा यूएसए की राजनीति पढ़ती जब। चलो पता कर लेना, ठीक है? 1940 में न्यूयॉर्क पहला ऐसा स्टेट था जिसने की इस टेस्ट को जो नॉन आर्मी पर्सनल है उनके ऊपर भी एडमिनिस्टर करने की मंजूरी दे दी। ठीक है, चलिए। यस यस। 5 टेस्ट है इसमें, 4 सेकंड है बस ये टोटल 5 टेस्ट है। लैंग्वेज आर्ट्स, राइटिंग टेस्ट, सोशल स्टडीज, इसमें वही सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखी भी नहीं। सोशल स्टडीज में वही चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। साथ में आप एक ऐड करो तो कल्चर भी ऐड कर दो। ठीक है, सारे भी वो सब आ जाएंगे। आपकी लाइफ साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करती है, आपकी फिजिकल साइंस आ जाएगी, आपकी केमिकल साइंस जो आपकी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स वगैरह ये सब चीज पर डील करती है। ठीक है,
ओके सर। फिर आपका लैंग्वेज रीडिंग का आ जाएगा, रीडिंग पैसेज वगैरह आएंगे। और लास्ट मैथमेटिक्स जो कि आपका इंक्लूड करेगा। अब देखो यहाँ पे कोई लेवल घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अभी तक जो पीछे वाले 2 टेस्ट किए थे उनमें क्या कि लेवल जैसे जैसे क्लास बढ़ती थी जैसे लेवल बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये टेस्ट बना ये क्लास के लिए, तो इसमें तो एक लेवल रहेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसमें मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको डिफाइन कर दोगे या फिर मैं कल दोबारा से स्लाइड बना के लाऊं, सब लिख के बता दो? नहीं सर, कर लेंगे। कर लोगे ना? यस सर, लास्ट टेस्ट में भी थे सर यही वाले। अब भाई ये जो टेस्ट है ये आपका कौन कौन से स्किल को मेजर करता है? आप कम्युनिकेशन और विजुअल, कम्युनिकेशन को मेजर करता है आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी बातों को, अपनी चीजों को, अपने द्वारा लिखी हुई बातों को कितने कम्युनिकेट कर पा रहे हो, जो कोई लिखा हुआ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कितने प्रोसेस कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए आपका मैथ साइंस का कोर्स आ जाएगा, है ना। यस सर। और साथ में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका मिलता है, असेस करता है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, ये आपका जी हो गया। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे आपके, कहने को कल भी इसलिए समझ आएगा, कहने परसों हो जाएगा।